यानी पृथ्वी के ध्रुवों की बात करें तो यहाँ ध्रुवीय व्यास जो निकल रहा है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर। जबकि ये भू के मध्य में से भी है ना काल्पनिक रेखा, तो ये क्या कहलाएगा, विषुवतीय व्यास या भूमध्य व्यास कितना है, 12,756.6 किलोमीटर। तो अंतर तो है। जियोइड शेप क्या है, पृथ्वी का कहीं हिस्सा उभरा हुआ है, कहीं धसा हुआ है ही। अपन को पता था, पेंजिया अपनों ने देखा है, बारिश होती गई, कहीं सिकुड़ता गया, कहीं उभर गया, कहीं धस गया, ये स्थलाकृतियां तो बनी है ना। ऐसी स्थलाकृतियों पर हमें अध्ययन के लिए इसलिए ज़रूरत है कि यदि हम खाली हमारे गांव में ही बैठे बैठे देखें तो हमें कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, पृथ्वी लंबी हो, पतली हो, मोटी हो, नाचती हो, लेकिन इस धरा से ऊपर भी हमारा सिस्टम चलता है। कैसे? अरे हवाई जहाज चलते हैं, आप सीधा ही बोलो, एयर ट्रैफिक चलता है भाई, चलता है ना, रॉकेटरी सिस्टम चलता है ना। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए एक्यूरेट। तो एक्यूरेट जानकारी निकालने के लिए गणितीय विधि में माना कि x बराबर मानते हैं, तो माना कि एक मॉडल है जियोइड। कैसा मॉडल है? इसको जिस आधार पर बनाया गया वो आधार है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और मीन सी लेवल, औसत सामुद्रिक तल। इसको आधार में रख करके, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसमें खिंचाव में परिवर्तन आता रहता है। कैसे आता रहता है? इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो खिंचाव तो होगा बल में। क्यों? कि मैदानों की अपेक्षा पर्वतों पे द्रव्यमान अधिक होने के कारण वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो अध्ययन के लिए मान लिया अपनों ने, कौन सी आकृति मानी है, जियोइड शेप, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इसको बोल रहे हैं अपन। अब ये अपने अक्ष पे घूम रही है, तो अक्ष क्या होता है कि उत्तरी पोल और को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है। ये सीधा ना होकर के थोड़ा अपने अक्ष से कैसा है, झुका हुआ है, ऐसे है। कैसा है? लेकिन वैसे देखें तो ये जो 0 डिग्री पृथ्वी का अक्ष अपनों ने केंद्र मान करके रेखा खींची है ना, इससे ये जो आपको कोण दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है ना। लेकिन इस 90 डिग्री में से ये कितनी झुक गई है, 23.5। किस पर? अक्ष पर, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है ना, ऐसे ही तो अब ये पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, समझ रहे हो? केंद्र के साथ भी तो कोण बनेगा। तो 90 में से ये माइनस कर लो तो कितना बचा, 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री उत्तर में भी है, 66.5 डिग्री, 23.5 उत्तर में भी है, 23.5 डिग्री। इस तरह हमें महत्वपूर्ण 4 अक्षांश प्राप्त होते हैं। तो हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। दक्षिणी को बोलेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण को बोलेंगे पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को ही क्या बोलेंगे। तो वो कोणीय दूरी मापने के लिए क्या किया गया, पृथ्वी का केंद्र भी लिया। बोलो लिया? ये रहा। इसको एक बार काट लो समझने के लिए। ये ऐसे था ना पूरा, बीच में से काट लो तो ये अपन को बीच में क्या दिख गया, सेंटर दिख रहा ना, 0 डिग्री 0 डिग्री इधर विषुवत रेखा। इससे अपन धरातल के ऊपर एक कोई भी बिंदु को कोणीय दूरी नापेंगे, भले ये 15 डिग्री है, आप 5 डिग्री 1 डिग्री 10 डिग्री जितनी भी नापेंगे वो क्या कहलाता है, इसका अक्षांश। और ये अक्षांश कितने बनेंगे भाई, 90 90, इधर भी 90। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा इस पृथ्वी के धरातल पर खींची हुई ना, ये इसलिए हमको ये कैसी नजर आती है, सीधी। ये क्या है, पृथ्वी का ऑर्बिट, कक्ष।
जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये अपने एक्सिस पे घूम रही है। देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही अक्ष कहा जाता है। कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और ये समकोण पर है ना, केंद्र बिंदु से, इसलिए इसके केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण? 66.5। इसलिए हमें महत्वपूर्ण अक्षांश कितने मिलते हैं? कल ही तो जोड़ा, अभी मैंने तेरे को जोड़ने के बाद में कुछ मैसेज दिए नहीं दिया। आज की 9 बजे आना, आज मिल गया 9 बजे का। हाँ तो बस वही मिलता है। हाँ यस, अच्छा पृथ्वी के साथ घूम लो, घूमे। I want to express my feelings in front of you. First of all, thank you so much, ma'am, for everything, for your efforts you make for us. माई प्लेजर। 2023, 6th अगस्त, 16 अगस्त मैंने प्रज्ञान फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। आपसे फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम मिली थी और वो डेट कल हो चुकी 2020। अरे वाह, बर्थडे निकल गया, मनाओ, बजाओ ताली भाई इस बात पे। ओह सो स्वीट। एंड मैम, सब कहते हैं ना हर अच्छी चीज़ को हमेशा नज़र लग जाती है, तो आई विल डू वन थिंग। नजर कोई ना लगे, हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी, नजर कोई ना लगे, हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है।